वाराणसी की चाय की दुकान के बाद अब पान की दुकानों पे भी जमावड़ा लगने लगा है, क्योंकि चुनाव करीब है तो हलचल सी मच चुकी है। कुछ बड़े भाई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस सब में आगामी लोकसभा चुनाव भी है और काफ़ी हलचल सी मची हुई है, गठबंधन भी एक तरफ है और एक तरफ भाजपा है। क्या लगता है कमल का फूल फिर से खिलेगा या नहीं? खिलना तो चाहिए। देखिए, बड़ा संकोच करके बोला आपने। नहीं, संकोच करने वाली बात नहीं है, खिलना चाहिए। खिलना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे हम कि कमल का फूल खिलना चाहिए कि नहीं। और 400 पार का जो नारा है उस नारे को भी हम जाहिर जनता से करेंगे। 400 पार का नारा है इस बार। आपका नाम? मैं नवनीत सिंह। मुझे क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है 400 पार का जो नारा भाजपा का है या फिर एनडीए गठबंधन की पार्टी के सामने है, तो क्या उम्मीद लगती है? 400 पार की बात तो वो अपनी जगह पे है, और चूँकि कुछ सामने वो भी नहीं, नेक टू नेक लड़ाई भी नहीं है कहीं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है इन 400 के पार के पहले मूलभूत समस्या है पूर्वांचल की जो दुर्दशा है। एक कमिश्नरी में 3 कमिश्नरी में 1 लोकसभा है। इसके लिए कोई भी दल, कोई पार्टी नहीं बात कर रहा है, कोई नेता नहीं बात करेगा, क्योंकि वो जनता से जुड़ा मुद्दा है। जनता के मुद्दे पे कहीं कोई दल का कोई नेता नहीं तैयार है बात करने के लिए। अब आप समझिए, चकिया विधानसभा चंदौली जिले का हिस्सा है और वो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में है। रॉबर्ट्सगंज विंध्याचल मंडल का हिस्सा है, तो वो कैसे विकास होगा? आप बनारस का जो हिस्सा है वो तो मान लीजिए चलता है, जौनपुर में जोड़ दिए हैं वो चलेगा, लेकिन 2 विधानसभा गाजीपुर का बलिया में जोड़ दिया है। बलिया आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है और गाजीपुर बनारस का हिस्सा है। तो 2 मंडलों में, 3 मंडलों में 1 लोकसभा को बांट के जनता का सुविधा क्या देना चाहते हैं? जनता सुविधा चाहती क्या है? जनता सुविधा क्या चाहती है? विकास चाहती है। विकास। सुनिए, विकास सिर्फ माने क्या होता है? सिर्फ माने क्या होता है भाई? विकास सड़क, सीवर, पानी, लाइट, ये विकास का मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा भी सामने आता है। कौन बेरोजगारी है? कहाँ जनता कैसी है? एक आदमी खोज को बता दीजिए, हमारे यहाँ काम करना है, कोई दिखाइए कौन बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? जो काम नहीं करना चाहता है उसके लिए सब कुछ है। हम बात दूसरी कर रहे हैं। आप जो संसद निधि का पैसा आता है, जो जनता के लिए होता है, विकास के लिए होता है, उसका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जब बनारस मंडल से भेजेगा विंध्याचल मंडल में, तब तक जाते जाते साल बीत जाएगा और पैसा लिप्त हो जाएगा, चला जाएगा वापस। पैसा आया है तो जनता के काम में लगना चाहिए। पुल बनना चाहिए, पुलिया बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, आवागमन के साधन सुचारू होना चाहिए। इस मुद्दे पे कहीं कोई बात नहीं करेगा। तो आपको नहीं लगता ये विकास हो रहा है? पुल बन रहा है, रोड बन रही, विकास नहीं हो रहा है? कहाँ बन रहा है? पैसा क्यों? रोडवेज, अरे रिंग रोड बन गया, पुल बन गया, ये तो काफी विकास हुआ है। अरे भाई, काफी हुआ है। आपने कहा तो विकास ही हुआ है, मैं वो बात कर रहा हूँ। क्या गली गुच्चे की बात हो? दिखाई पड़ा है? गली गुच्चे की बात कर रहे हैं? गली बात कर रहे हैं। सड़क बनारस, चंदौली जिला, बनारस जिला, ये गली है। क्या लगता है आपको कि अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं है? आप या तो आप अपने प्रश्न को सही ढंग से रखिए कि आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं, आप चाहते किस मुद्दे पे आप चुनाव में इस बार जनता वोट देगी? किसको वो वोट देगी? जनता देगी। जितना काम किया है, इतना भारत सरकार ने काम किया है, वो उस काम के मुद्दे पे उनको मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो मूल समस्या है उसके दुरुस्तीकरण के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। न पक्ष बोल रहा है, न विपक्ष बोल रहा है। पक्ष को कुछ करना नहीं है, केवल गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। अब विपक्ष केवल जो है बस ये तो हवाई है, ये हवा। तो आप तो जनता जनार्दन, आप तो खुल के बता सकते हैं कि क्या मुद्दा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, खुल के बताइए। फिर मैं बोल तो रहा हूँ आपको, अब कैसे खुल के बताऊँ? नहीं, और खुल के बनारस क्या खुल के बताऊँ? बनारस में और क्या चाहिए लोगों को विकास के अलावा? और क्या चाहिए? मैं बनारस की, आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि बनारस की बात कर रहे हैं? चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव की जो दुर्व्यवस्था है, मैं उस पर प्रश्न उठा रहा हूँ। आप उसकी बातें नहीं समझ में आ रही है। व्यवस्था को कैसे सही किया जा सकता है, आप बताइए। आप तक संदेश जाएगा? एक लोकसभा को 1 मंडल में ही रखा जाना चाहिए ताकि वहाँ समुचित विकास हो सके। इस दिशा में न सत्ता पक्ष के या न सत्ता पक्ष के पार्टी के लोग नहीं कुछ काम कर रहे हैं। विपक्ष वाले तो खैर वो अपने में पगलाए हुए हैं। उनके दिमाग में तो केवल वह कुर्सी चली जाए, हम बैठ जाएं, हमको मिल जाए, हम आ जाएं, यही हाल है। और आप बात करें जनता की, तो आम जनता की तो और भी राय लेंगे हम। एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम जयप्रकाश सिंह उर्फ महाजन रघुवंशी। मैं प्रकाश जी, क्या लगता है कि इस बार किस मुद्दे पे लोग वोट देंगे, अपना मतदान कीमती देंगे? आप अपना मतदान कीमती किस पे देंगे? देखिए 2014 में जब ये आए उस समय 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो इनका पहला था महंगाई। जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा था तो महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा थी कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, और दूसरा था बेरोजगारी। लेकिन हमें लग रहा है कि लगभग 10 साल पूर्ण हो गए, 10 साल में न अभी तक कोई महंगाई कम हो पाई किसी भी, चाहे आप पेट्रोल डीजल का ले लीजिए, चाहे राशन संबंधी गृहस्थ जो घर का काम है जो भी, वो ना कम कर पाए, ना सिलेंडर कम कर पाए, ना पेट्रोल डीजल कुछ नहीं कम हुआ। दूसरी चीज़ बेरोजगारी में इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ प्रतिवर्ष हम नौकरी देंगे, लेकिन अगर उठा के देखा जाए 10 साल का कार्यकाल तो हमें लग रहा है कि 1 करोड़ भी पूरा नहीं कर पाए हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जैसे युवाओं के लिए जो समस्या है, आज जो भी वैकेंसी निकल रही है, बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं से परीक्षा स्थगित हो जा रही है, पर्चा लीक हो जा रहा है। तो सरकार को कहीं न कहीं से इस पे नकेल कसनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है इस सरकार से, जो कि वो चूक नहीं होना चाहिए। अगर बात करें, चलिए विकास और सब बात हो गई, मगर और जो भाई साहब ने बताया कि मंडल को लेकर जिस तरीके से भाई साहब में जो आक्रोश क्रोध है कि एक शहर में एक मंडल होना चाहिए, इस बात से कितना सहमत है? जी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हम कह रहे हैं कि आप एक चीज़ ये बताइए कि हमारे बनारस ज़िले का जो पिंडरा है वो मछली शहर विधानसभा से और लोकसभा से है। अब मछली शहर कहाँ है? यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर, और पिंडरा आपका बनारस से एकदम सटा हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। इसी तरह जैसे आप भाई साहब ने कहा अभी जो है हमारे बड़े भाई नवनीत जी ने कि चकिया जो है रावटगंज सोनभद्र का हिस्सा, और वो सटा हुआ चंदौली में है। तो कहीं न कहीं से ये थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है, विकास में एक रोड़ा आ रहा है। और रही चीज़, निश्चित तौर पे बनारस में ये नहीं कहा जा सकता कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो हम लोग हमारे जैसे नौजवान या युवा जो उम्मीद किए थे कि बनारस को ये चीज़ मिलेगा, उतना हम नहीं मिल पाया है। अगर सड़क, पुल, मंदिर ये सब देखा जाए तो इन सबों में विकास हुआ है, लेकिन जो गलियां हैं अंदर की, जो पुरानी काशी या जो नई कॉलोनी बनी है, उसमें अभी उतना व्यवस्था नहीं हो पाया है। इस पे भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ शहर दक्षिणी विधानसभा है, शहर दक्षिणी विधानसभा धीरे धीरे 2 कार्यकाल विधायक जी का हो गया, आज तक हम लोग विधायक जी का दर्शन कभी नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री भी रहे, इस बार भी जीते हैं, मंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अब विधायक भी हैं, उन्होंने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि आप लोग के बीच आए, आप लोग की जनता की समस्या सुने, ना आप लोग से मुलाकात हुई। कभी नहीं हो पाया है। अब आते होंगे, किसी से मिल के चले जाते होंगे, कहीं निमंत्रण में आते होंगे, हमसे 2 कार्यकाल में अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी लोगों से बात करेंगे, फिर से हम आपके पास आएंगे। जो भाई साहब ने कहा कि 2 बार, मतलब इस बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं और कुछ नहीं, मतलब कि सवालात या तो आपके बीच आना, ये एक बड़ा मुद्दा ये भी है, जो कि पार्टी की एक बड़ी छवि का मामला है। नहीं, ठीक बात है। वो मिले न मिले इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, यदि जनता का प्रॉपर काम होता रहे। जहाँ पानी नहीं आ रहा है वहाँ पानी की व्यवस्था अपने क्षेत्र के इंस्पेक्टरों को अगर सहेज रहे हैं, विकास प्राधिकरण का काम हो रहा है, नगर निगम का काम हो रहा है, सड़क सीवर सफाई, लाइट, बिजली का पानी का काम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको देखना कोई हमारा वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मूलभूत मुद्दे हैं
जैसे इन्होंने कहा कि सन 14 में भाजपा आई तो बेरोजगारी और महंगाई पे आई, ऐसा नहीं है। भाजपा का गठन सन 1980 में हुआ और उसका 3 ही मुद्दा था, सामान्य आचार नागरिक संहिता, राम मंदिर और धारा 370, और इन्हीं मुद्दों पे भाजपा खड़ी हुई और इन्हीं मुद्दों के तहत अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय स्वर्गीय, अब तो स्वर्गीय हैं, वो प्रधानमंत्री भी बने, 3 बार रहे वो, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल दिया कि इसको जब उनकी सरकार बनी तो कई पार्टियों का मिला के तो उन्होंने कहा कि अभी ये मुद्दा ठंडे बस्ते में है, तो जनता ने भी उनके समेत उनके मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 10 साल फिर कांग्रेस चली आई। तब जनता के मुद्दों से आप जब जुड़ के चलेंगे तो रहेंगे। मोदी जी ने इन बात को समझा, मोदी जी समझ रहे हैं और कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है बहुत किए हैं, लेकिन उनका सहयोग प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जो उनके साथ हैं लोग वो नहीं कर पा रहे। आज बनारस की मूलभूत समस्या यातायात है। कहीं भी आप देख लीजिए 24 घंटा में 12 घंटा जाम है, हर चौराहा जाम है। पहले ये कहा जाता था कि 3 सिपाही 2 दरोगा है ट्रैफिक के, इसलिए कहाँ कहाँ कंट्रोल करेंगे। अब तो सिपाहियों की भी कमी नहीं रह गई है, दरोगाओं की नहीं रह गई, लेकिन यातायात ज्यों का त्यों है। क्यों? उसके दिशा में, उसको सुधारने की दिशा में कोई पार्टी का वर्कर, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब गणेश परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम साधने में लगे, तो जनता का काम कौन करेगा? दिक्कत ये है। चलिए, अब रही ये बात मुद्दे की, लास्ट आखिरी बात रही, आपकी मुद्दे की सारी बात से हम सहमत भी हैं और आपकी बात बहुत दूर तक भी जाएगी इस संदेश से। मगर हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो काशी की अगर खाली बात किया जाए, वाराणसी की जनता की, तो इस बार काशी की जनता का क्या? उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब गणेश परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम साधने में लगे, तो जनता का काम कौन करेगा? दिक्कत ये है। चलिए, अब रही ये बात मुद्दे की, लास्ट आखिरी बात रही, आपकी मुद्दे की सारी बात से हम सहमत भी हैं और आपकी बात बहुत दूर तक भी जाएगी इस संदेश से। मगर हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो काशी की अगर खाली बात किया जाए, वाराणसी की जनता की, तो इस बार काशी की जनता का क्या इस समय रुझाव है, या आपका क्या रुझाव है कि इस बार क्या किसको वोट होगा? हमारा रुझान तो ये है कि भाई जो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनवाए, इतना बड़ा काम किए, भगवान राम का अयोध्या में स्थापित किए, इतना बड़ा काम किए, उसके अलावा दूसरे को तो हम इस बार तो सोच ही नहीं सकते। और मेरी तरह मुझे लगता है कि यहाँ की 98% जनता ये सोचती है कि जो भाई भगवान राम का काम किया है, भोलेनाथ भी कहते हैं कि जो भगवान का नाम नहीं लेगा वो हमारा कहाँ भक्त है। और भोलेनाथ को भगवान राम भी आराध्य मानते हैं कि जो बोलेगा नहीं वो मेरा नहीं है। तो ये हाल है, इस बार सब लोग पूरी तरह से उनको देना चाहिए। हर महा। तो आपने देखा जिस तरीके से ये जो मुद्दा था, मेन मुद्दा ये था कि एक शहर में, एक विधानसभा में, मतलब कि जिस तरीके से जो भाई साहब ने समझाया, बताया, वो चीज़ को, इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे विधायक हैं, वो अगर सामने नहीं आएंगे जनता के, तो कैसे पता चलेगा कि विकास हो रहा है या उनका कार्य हो रहा है? ये एक बड़ा ही सवाल जो है पब्लिक लाइफ के सामने आया है न्यूज़ चैनल के, और ये सवाल काफ़ी दूर तक जाएगा, समस्या दूर तक जाएगी। उसके बाद बात की जाए तो वाराणसी की आम जनता को काफ़ी नाराज़गी है, दक्षिणी की तरफ से कोई भी रुझाव नहीं मिलता है। क्या नाम आपका है? शिव कुमार यादव। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव बगल में रखा है? सर, चुनाव तो ठीक ही चल रहा है। इस समय जो पोजीशन है हमारे भाजपा का सर्वश्रेष्ठ है, और मेरे काशी से लेकर के अयोध्या तक जो भी कार्य हुआ है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत, क्या लगता है बीजेपी का नारा 400 है और गठबंधन भी है, तो गठबंधन मतलब नथिंग, गठबंधन मतलब नथिंग। यहाँ 4 तो मतलब पटीदार हो जाएंगे, यहाँ 4 तो पटीदार हो जाएंगे, वो देश कौन चलाएगा? है आपके हिसाब से मतलब कि फिर से एक बार कमल का फूल खिलेगा? खिलना है एकदम फुल 100%। ये काशी की मैं जनता हो करके, मेरी बात एक बार और सुनिए, मैं यादव हो करके, मैं शिव कुमार यादव, मेरा ने सरकार मुझे 5 लाख रुपया दिया है। भाजपा न तो अखिलेश ने दिया है, न तो मायावती दिया है, मुझे 5 लाख रुपया
मुझे मिला हुआ है आवास योजना के अंतर्गत। तो मैं सिर्फ जो मेरा काम करेगा वही उसको मैं सम्मान दूंगा। बिल्कुल, जनता का कहना है कि जो सरकार हमारे लिए कार्य करेगी हम उनको वोट देंगे और उनको जिताएंगे। मतलब सीधा रुझान ये आता है कि मंडल के हिसाब से अगर देखा गया तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया कि मंडल ज़्यादा ढेर सा करने से मतलब नहीं है, विकास कार्य दिखना चाहिए और जो पैसा पास हो रहा है वो जनता के बीच आना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम जनता की राय आगे भी चुनाव के जब बगल में रहेगा लेते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा पब्लिक लाइफ पे। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ जुनेद, वाराणसी से।